नमस्कार दोस्तों, मैं भरत लूनीवाल सिक्कर से निवेदन कर रहा हूँ। लॉकडाउन को आज लगभग 10 महीने होने को जा रहे हैं और हर वर्ग इसमें परेशान हो रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी विडंबना है ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज कि 14 मार्च से लेकर के आज 9 दिसंबर हो गई, अभी तक एक वर्ग विशेष की अनदेखी की गई है। जी हाँ, आपका आइडिया बिल्कुल सही जा रहा है और आप सही सोच रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ निजी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो कोचिंग का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे वो अन्य संस्थान का हो। मैं उस निजी शिक्षक के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिसके बारे में आप खुद समझदार हैं कि 95% निजी शिक्षक टीचिंग जॉब के अलावा दूसरा जॉब भी नहीं जानते हैं कि वो दूसरा जॉब कर सकें। माननीय राजस्थान सरकार और भारत सरकार के आदेशानुसार तुरंत आनन फानन में लॉकडाउन लगा दिया गया और इस वर्ग विशेष को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। मैं बताना चाहूँ आपको साथियों कि राजस्थान का एक एक प्राइवेट स्कूल और उसमें काम करने वाला एक एक कर्मचारी, चाहे वो टीचिंग लाइन का हो, चाहे नॉन टीचिंग लाइन का हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो बायजी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो कंप्यूटर टीचर हो, चाहे प्रैक्टिकल टीचर हो, चाहे ड्राइंग टीचर हो, चाहे वो अन्य कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर हो, स्कूल संचालक हो या कोचिंग संचालक हो या कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज संचालक हो, जो निजी क्षेत्र के हैं, वो कंप्लीट रूप से डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ गया। दोस्तों, इस बात को इतने दिन हो गए, लगभग 10वां महीना गुजर रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने और ना ही भारत सरकार ने अभी तक इस वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। जब भी स्कूल खोलने की बारी आती है तो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा। मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, क्या कोरोना स्कूलों में हो रहा है? क्या कोरोना कोचिंगों में होता है? क्या कोरोना कॉलेजों में होता है? क्या कोरोना केवल स्कूल टीचर और स्कूल विद्यार्थी को ही होता है क्या? अब जितने चुनाव हो रहे हैं, रोज बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, वहां तो कोरोना नहीं हो रहा है साहब किसी को। क्या कोरोना एक बेचारे प्राइवेट शिक्षक को ही हो रहा है? क्या एक निजी स्कूल संचालक को होता है? क्या एक विद्यार्थी को ही होता है? क्या चाहता कोरोना कि कोरोना उसको, हाँ भाई ये तो प्राइवेट टीचर है, इसको कोरोना हो? बड़ी विडंबना की बात है, दुख की बात है कि राजस्थान सरकार, जिसके यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी, जब भी स्कूल खोलने की बात आती है तो कोरोना के नाम लेकर के स्कूल संचालकों को या शिक्षकों को रोक दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि जब चुनाव हो सकते हैं, चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती हैं, बड़े बड़े कवि सम्मेलन हो सकते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं खुले जा सकते? साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अकेले सिक्कर की हालत बता दूं, सिक्कर में लगभग जितने भी जो संस्थान हैं, राजस्थान के सबसे टॉप मोस्ट संस्थानों में से भी यहाँ पे संस्थान हैं, अगर बात की जाए उनके बारे में, तो उनमें कार्यरत कर्मचारी और कार्यरत जो भी अन्य हैं सदस्य हैं, चाहे वो स्कूल खुद का संचालक हो, चाहे वो शिक्षक हो, उनके लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। वो बेचारे कैसे कैसे काम चला रहे हैं, इसके बारे में सोचिए आप। और सबसे बड़ी बात है कि सिक्कर के अंदर 3 लाख लोग तो यहाँ पे कोचिंग कॉलेज स्कूल में पढ़ने के लिए रहते हैं, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरा का पूरा सिक्कर शिक्षा नगरी स्कूल संचालन पर निर्भर कर रहा है, शिक्षा पर निर्भर कर रहा है, उसके बाद भी शिक्षण संस्थानों को नहीं खोला जा रहा है। एक तरफ तो राज्य सरकार गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों को वेतन भी दे रही है, बच्चों को क्लास लगाने के लिए भी कह रही है, एडमिशन के लिए भी कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ है कि निजी शिक्षक और स्कूल संचालक अपने घर में रहो भाई, उनको कोरोना हो जाएगा। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई
हम प्राइवेट टीचर्स की मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आखिर ऐसी क्या गलती होगी कि हमारा गुनाह केवल इतना ही था कि हम प्राइवेट स्कूल पढ़ाने गए? क्या हमारा गुनाह केवल इतना ही था कि हम एक निजी स्कूल संचालक के साथ में रहे? क्या हमारा गुनाह केवल इतना ही था कि हम एक स्कूल कोचिंग कॉलेज के सदस्य के रूप में रहे? क्या गुनाह था हमारा? क्या हम मानव नहीं है? क्या हमें जीवन जीने का अधिकार नहीं है? आपने कोरोना का नाम लेकर के लगभग 10 महीने निकाल दिए, और कितने दिन निकालोगे? मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप कम से कम जो निजी शिक्षक बेचारा परेशान हो रहा है, स्कूल संचालक बेचारा परेशान हो रहा है, उनको कुछ आर्थिक सहायता दीजिए। और फिर आप लॉकडाउन लगाओ कि तब लगाते हो, लेकिन उसको जीवन जीने के लिए, उसको खाने के लिए तो कुछ मिले ना। इसके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाइए। और आप हाथ जोड़ के निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कूल कोचिंग कॉलेज खुलवाओ, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये निजी शिक्षक जो बेचारा दर दर भटक रहा है ये और कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। और पहले भी उठा रहे हैं, या आपसे कोई बातें छुपी हुई नहीं है, लेकिन आप लोग हमें अनदेखा कर रहे हो। ये वास्तविकता है। यदि आपको लगता है कि मेरी बातें हैं और गलत हैं और आपको कहीं ये लगता है कोई निजी शिक्षक परेशान नहीं हो रहा है, तो आप मैदान में उतरिए और निजी शिक्षकों से मिलिए और उन निजी स्कूल संचालकों से मिलिए। आप एक काम तो कर ही सकते हैं ना, सभी स्कूल संचालकों में से 10 स्कूल संचालक बुला लो, 10 निजी शिक्षक बुला लो, 10 अभिभावक बुला लो, 10 अपने सदस्य बैठा लो, एक बैठ करके एक मीटिंग तो कर सकते हो ना, उनका बात तो सुन सकते हो ना उन लोगों की कि वो कैसे कैसे क्या जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, माफी चाहूंगा कि एक निजी शिक्षक होते हुए मेरे पे क्या गुजर रही है वो मैं जान रहा हूं। इसलिए आपसे आगे एक निवेदन है कि ये वीडियो आपको जहां भी दिखे, जैसे भी दिखे, इसको शेयर करें और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इस बात का पता लगे कि एक प्राइवेट शिक्षक की विडंबना क्या होती है, स्थिति क्या होती है, वो कैसे कैसे जीवन जी रहा है, ये उसको उनको पता चले, ताकि वो स्कूल कोचिंग कॉलेज खुलवाए। धन्यवाद साथी।